Good evening to all. Craziest day ever, yaro. Sorry for the delay. Due to CPI inflation outcome work and pre-swapping work of US activity, we can't surpass on time our post-market distribution. Once again, sorry. आज थोड़ा लेट है बट पिक्चर स्टिल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन है यानी जो हमने मेहनत की है और जो साथ में मिल के रोल आउट किया उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज भी 584% नियर एवरेजली ROI बनाया। एंड बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, जितना बोला उतना मार्केट लेके गए और आज का हाईएस्ट एवर अर्निंग 45,300 ऑफ CE एंड 45,400 ऑफ CE से किया। सेंसेक्स में 67,300 200 CE, निफ्टी में 19,950 ऑफ CE एंड 20,000 ऑफ CE से प्रॉफिट बनाया। तो एज़ यूज़ुअल जैसा सीन था और जैसे आप लोगों को पता था सब कुछ चीज़ें कि मार्केट जब नीचे जाके ख़त्म हुआ था डे बिफोर एक्सपायर यानी CPI इन्फ्लेशन आउटकम, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ। यानी जब मार्केट आज ओपनिंग मिली तब 19,975 के नियर पे ओपन मिला फ्लैटिस वे में। तो कल भी हमने जो बात समझ के गए थे उसी के हिसाब से क्या सजेशन कि या तो मार्केट 20,025 के अबाउ निकल के आज कैश 25,065 क्रॉस करके 90 एंड 20,125 जाएगा। तो वही हुआ सीन कि जब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग मिली ना तो बहुत सारे महान आत्मा ने यानी कि आप लोगों को पता है सो कॉल महान कॉल राइटर्स ने मिस्टेक की कि मार्केट में अपर एंड पे जब मार्केट साइडवेज ओपन हुआ तो गलती करके फर्स्ट 15 मिनट्स में ही पुट बाय करके बैठ गए। वही पुट भर के 19,950 से 20,030 के बिटवीन का था। उसी का रिफ्लेक्शन था कि आज जैसे हमने बोला, सभी को बोला था कि यारो टेंशन मत लो, नीचे से बाय एंड डिप्स करेंगे जो आपको ऊपर की साइड पे लेके जाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी चलती रही। क्यों? बेस्ड ऑन OI डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज क्या करना था, 19,945 से 965 का जोन हेल्प करेगा एंड यहाँ पे 45,365 से 410, यानी जब मार्केट यहाँ पे आया तब हमने 45,300 ऑफ CE 45,400 ऑफ CE में लॉन्ग करके बैठ गए। निफ्टी में यहाँ से ही नीचे की तरफ 19,945 से 955 के जोन में 19,950 ऑफ CE में 2 लॉट 3 लॉट और 20,000 ऑफ PE में 1 लॉट। जैसे यहाँ पे 3:1, यहाँ पे भी 3:1 एंड सेंसेक्स में भी 67,200 ऑफ CE 300 ऑफ CE के अगेंस्ट में 66,900 ऑफ PE का स्ट्रेडल बना के छोड़ दिए। फिर सबको बोला कि बेस्ड ऑन OI डेटा, क्योंकि मार्केट में भर के आज पुट में पाएंगे तो अपने को करना क्या है, कुछ भी करके मिड हाफ कैन में 20,025 के अबाउ सर्वाइव करना है। जैसे जैसे कारवा बनता गया हमने यही सारी ग्लिच मूवमेंट सबको एक्सप्लेन की कि 20,000 ऑफ लेवल पे 140 टोटल नंबर्स ऑफ OI है, यानी भर के पुट में एक्टिवेट है, बट चेंज इन हुआ 53 है यानी 47। यानी जितना हम लोग टाइम पास करेंगे लोअर एंड से उतना मार्केट 20,025 के अबाउ रुकेगा। तो थोड़ा रिलैक्स मूवमेंट में आप लोग 20,065 क्रॉस करके रेडी रहना। आज का 20,125 आएगा। बैंक निफ्टी भी 45,575 के अबाव आया हेल्प ऑफ 20,025। मार्केट स्ट्रेट वे में बूम अप करेगा। आज हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में 45,711 एंड 745 का लेवल बनाया था, बट जैसे जैसे निफ्टी चलता गया, सेंसेक्स चलता गया, कारवा बनता गया और जितना बोला 45,965 एंड 46,035 जाएगा। तो देख सकते हो कहाँ जाके रुका। जब हमने लोअर एंड से लिया था तब 196 रुपीज़ में मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति का ID से एंट्री की थी। वो एंट्री मैंने पर्सनली 590 रुपीज़ में एग्ज़िट किया स्ट्रेट वे में। इवन आज सबसे ज़्यादा अर्निंग 45,600 45,700 के CE से मिली, जो 10 रुपये का प्रीमियम भी वन डायरेक्शन यानी सीधा ही एक ही बार में 110 गया था। फिर जैसे जैसे ऊपर की साइड पे, क्योंकि हाईवीज हाई होते हुए हमने प्रॉफिट बनाया था, तो सबको बोला कि अब यारो जब मार्केट ऊपर आया है ना तो आप लोग लाइटर नोट तो हो जाओ और +1 एक्सपायरी, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे 20,060 के नियर पे था, सबको बोला था
बी ए पेशेंस वे, वेट करो। क्यों? क्योंकि मार्केट में भर भर के ये कॉल राइटर्स की पोजीशन है, यही पोजीशन अपने को ऊपर की साइड पे लेके तो जाएगी, बट टेक्स टाइम। इसीलिए जितना टाइम निकालोगे उतना अच्छे से मोमेंटम कैप्चराइज होगा। इसीलिए 20,065 से 75 का जोन टाइम पास करो, उसके बाद 125 जाएगा, वरना टाइम पास होके ही मार्केट ख़त्म होगा। बेस्ड ऑन ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज हमने यहाँ से बाइंग किया था, और क्योंकि भर भर के पोजीशन 19,950, 20,000, 20,050 में फंसी हुई है मॉर्निंग से, तो जैसे ही मार्केट 20,045 से 65 का जोन हेल्प करेगा, यानी जब मार्केट यहाँ आया तो हमने बोला नीचे से टेंशन लो मत, आप लोग बस 20,045 से 65 का जोन बाय ऑन डिप्स में हेल्प करना, और यहाँ पे 45,796 से 845 का जोन हेल्प करेगा। जब वो जोन आए तब आप शॉर्ट करो, यानी पी को शॉर्ट करो और सी को लॉन्ग करो। वो मेथड बना के मेन लाइन ग्रुप और टॉम एंड जेरी मेथड ग्रुप से ये वर्कआउट किया गया। ये स्टेटमेंट्स वहीं का है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है 3:05 को 125 के ऊपर, तो आज के आज ही 145,771 तक जाएगा मार्केट, वरना साइडवेज क्लोजिंग आएगी। तो वही हुआ। इवन बैंक निफ्टी में भी यही बोला था, 45,975 के अबाउ सर्वाइव करता है वाया हेल्प ऑफ 20,085, तो ही 46,030, 97 एंड 145 जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग ही आएगी। तो देख सकते हो जितना मार्केट में चला उतना ही मार्केट क्लोज आउट हुआ है प्रॉपर वे में। अब बात करते हैं कल क्या सीन है, क्योंकि यारो आज टाइम बहुत ही कंज्यूम हो गया है यूएस एसेट एक्टिविटी में, तो इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए। ऑलरेडी हमने अर्निंग तो कर ली है, तो अब पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन में इतना ना भी समझाएंगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया को रोल आउट करते हुए, यानी कि लॉस करवा के आपने कमाया। लॉस हमने नहीं करवाया, लॉस उनकी घटिया सोच। हम घटिया इसीलिए बोल रहे हैं, कंटिन्यू बार बार लगातार पुट में एंट्री करना जबकि मार्केट का कन्विक्शन ऊपर की साइड पे है। तो यारो सोच समझ के वर्क करो, कभी भी ओवर वे में अपने घर का जेब से डाला हुआ सेंटीमेंट मत चलाओ, क्योंकि मार्केट ना आपके घर से चलती है ना हमारे घर से चलती है। ये बात कितने लोगों को जेलस फील करवाएगी, बट बात फैक्ट है कि यारो आप लोग मार्केट की नीड को समझते हुए वर्क करिए, ना कि अपनी खुद की नीड को समझाते हुए। तो ये था आज का सेशन। अब समझ लेते हैं कल क्या मिल सकता है एक्टिविटी और कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो बेस्ड ऑन सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन आउटकम कि जो मार्केट में 0.6% रेस दिख रहा है, वो 0.6% रेस एक्चुअली नहीं है, 0.2 रेज है ओवरऑल देखने जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्रीज में, यानी गैसोलीन एंड क्रूड का प्राइस जो बढ़ा हुआ है ग्लोबली, उसका इम्पेक्ट तो नेचुरली सभी जगह पे होने वाला है। थोड़ा इम्पेक्ट ज़्यादा यूएस में हो रहा है, पर हाउसिंग बॉन्ड यील्ड्स रेज हुई है, उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है। यानी बॉन्ड यील्ड्स की वजह से ना बहुत सारी हाउसिंग रेट्स और वो बहुत सारा हाइप पे चल रहा है, तो इसीलिए मार्केट ओवर एक्साइटमेंट में डंप की जगह पे लॉन्ग एक्टिविटी हुई। जबकि आज भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग पुट में बाइंग करके बैठे थे ना, वैसे ही जब सीपीआई आउटकम आया उसके बाद बहुत सारे मेजर राइटर्स यूएस में पुट में एक्टिव करके बैठे थे, जबकि मार्केट अच्छे से कैप्चराइज किया सीपीआई डेटा को, क्योंकि ये ब्लफ डेटा नहीं है हमारी तरफ से, ये बेस्ट केस डेटा है। तो स्टैंड आउट एज अकोमोटिव स्टैंड्स टिल लाइटन आउट पोजिशन, यानी कि सितंबर सीरीज़ में जो फेड मिट्स के आउटकम आने वाली है उसके पहले लाइटन आउट मार्केट को और एक्साइटमेंट कर रहा है मार्केट की नहीं, ये स्टेबिलिटी लॉन्गर फ्रेम में अच्छे से कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट जबकि ओवर वे में डेटा आया फिर भी मार्केट डंप नहीं हुआ और मार्केट सर्वाइव करके स्टेबिलिटी से स्टैंड आउट कर रहा है। तो इसीलिए मिड हाफ के एंड में डाउ एंडिंग हम लोग ट्राई करने वाले हैं 34,675 से 34,745 के बिटवीन साइडवेज टू हायर एंड पे क्लोजिंग, 65 के हायर एंड पे क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे। जो कल बात थी वही बात आज भी है। डाउ में एंडिंग अगर ऊपर की साइड पे मिलती है तो कल सुबह अपने को यूएस एसेट एक्टिविटी की वजह से एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी सिम कर सकता है कुछ यहाँ ही कहीं, यानी 20,075 से या तो 90 से लेके 20,125 के जोन में ओपनिंग मिल सकती है। अब मान लो कल सुबह यहाँ पे ओपनिंग मिलती है तो बेस्ड ऑन ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज अपने को देखना क्या है,
ये भर भर के पोजीशन आप देख सकते हो, 58 लैक्स, 42 लैक्स, 58 लैक्स ऑफ वॉल्यूम, उसके सामने 223। यानी जब तक मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे नहीं आता, 20,040 के बिलो सर्वाइव नहीं करता, तब तक आप लोग पुट में एंट्री करने के बारे में मत सोचना। यार कि मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन मिलता है 125 से 20,085 के जोन में, तो बेस्ड ऑन ओवाई डेटा जो 100 के लेवल पे 58 एक्स के सामने 2,32,000 टोटल नंबर्स हुआ है, यानी 232 टोटल सो हुआ है। और यहाँ पे कितना है, 25 एक्स के सामने 87, यानी अपने को नेट ये सारी पोजीशन ज़ीरो करनी है। देखना क्या है, 150, यानी 34 लैक्स के सामने 138 है, और यहाँ पे 5.5 लैक्स के सामने 12। तो देखना यही है कि चेंजिंग हुआ जो 40 है और यहाँ पे 5 है, कितनी देर तक सर्वाइव करता है। मीन्स सीधी सी बात यही है, मार्केट मान लो 20,120 के नियर पे ओपन होता है, तो फिर बाद में पूरा दिन टाइम पास करते हुए, यानी टाइम पास कहाँ से होगा, 20,075 से 95 का जोन टाइम पास करके, क्या मार्केट 20,135 के अबाव मिड हाफ कैंड यानी कि 1:30 बजे के बाद अगर सर्वाइव करता है, तो कल के कल 20,165 के अबाव 190 एंड 232 तक का अटेम्प आ सकता है मार्केट में। या तो मार्केट 165 के अबाव यानी 20,165 के अबाव 190 का अटेम्प्ट करेगा, वरना साइडवेज एक्सपायरी एंडिंग करेगा। मार्केट में जो भी लोग डम के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन ओवाई डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज क्लियरली स्टैंड आउट है कि जब तक मार्केट 20,040 के बिलो नहीं रुकता, तब तक ये पोजीशन किल आउट नहीं हो सकती है। इसीलिए मान लो मार्केट गलती से 20,030 के बिलो रुके मिड हाफ के एंड यानी 230 आफ्टर, तो ही मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट जोन बन सकता है, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, कल मार्केट मान लो यहीं कहीं ओपन होता है 125 से 85 के जोन में, तो अपने को देखना यही है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का इल्यूजन क्रिएट करते हुए 135 के अबाउ 1:30 PM आफ्टर रुकता है, तो 165 10 आफ्टर 190 एंड 235 का अटेम्प्ट करेगा, वरना नीचे की तरफ जब मार्केट 20,040 के बिलो रुके तो ही करेंगे। तो ये था आज का सेशन यार, और जो भी मोर अपडेट होगी आफ्टर 11:30 हम लोग सबमिट कर लेंगे कि एक्चुअली में यूएसएसआर एक्टिविटी और कितना स्टैंड आउट करके हुए वर्कआउट करेंगे। तो जो भी लोग आज प्रॉफिट किए, कीप लर्निंग एंड कीप डिसिप्लिन वे कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रखिए, और जो लोग लॉस किए हैं मार्केट को ओवर एक्साइटमेंट वे में पुट की तरफ एंट्री करके लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ना मार्केट आपके घर से चलेगी ना हमारे घर से, जब सब लोग मिल के काम करोगे तभी होगा। तो ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करते हुए वर्क कीजिए, डेफिनेटली यू गैस अ बेटर रिज़ल्ट, कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा एंड कंसिस्टेंसी से मिलेगा। तो ये था आज का सेशन यारो, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। थैंक यू, बाय।